आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में चुनावी यात्रा के दौरान आज हम पहुंचे हैं नौशीन के घर। नौशीन हुए हैं जिन्होंने आरसीए से कोचिंग की और देश में 9वां मकाम यूपीएससी में आपने हासिल किया है। नौशीन, अपनी जर्नी के बारे में पहले तो हमारे दर्शकों को बताएं, खासतौर से बचपन के बारे में, क्योंकि डीयू की आपकी जो लाइफ है वो तो लग्जरियस लाइफ होती है बच्चों की, लेकिन जो बचपन की लाइफ है, क्योंकि आपके पिता की जिंदगी स्ट्रगल भरी रही, कभी राजस्थान रहे, कभी लखनऊ रहे, कभी उत्तराखंड रहे और कभी गोरखपुर आए। मेरी जो इनिशियल स्कूलिंग वगैरह है एलकेजी टू क्लास 12 वो मैंने गोरखपुर से की है। और पापा की जो है वो ट्रांसफरेबल जॉब थी, तो लेकिन पापा ने ये इंश्योर किया कि जब से मेरी पढ़ाई स्टार्ट हुई एलकेजी से, तब से हमें कहीं दूसरी स्टेट में ना जाना पड़े। पापा ही खुद एक डिफिकल्ट स्टेट में जाते थे, जैसे लद्दाख हुआ या फिर डाल्टनगंज हो गया जो कि झारखंड में, तो वहां जाते थे, तो उनको ही अकेले जाना रहता था और हम लोग यहाँ पे ही रहते थे, गोरखपुर में सेटल थे हम लोग, तो कभी हमें शिफ्ट नहीं करना पड़ा। तो यही था, मेरी इनिशियल जर्नी यही रही है। नौशीन, क्या कभी आपने सोचा था कि एक नॉर्मल परिवार से आने वाली बच्ची यूपीएससी में टॉप 10 में जगह बना पाएगी? नॉर्मल परिवार तो मतलब उसका मुझे डेफिनेशन पता नहीं है। अगर मैं अपने परिवार के बारे में कहूँ तो मिडिल क्लास हैं हम लोग, बट मेरी और या फिर मेरे जो सिबलिंग्स हैं, उनको कभी मेरे पेरेंट्स ने कभी ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, खासतौर से पढ़ाई के मामले में। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे प्रिंटर की ज़रूरत हो रही थी कि मैं प्रिंट करके पेपर सॉल्व करूँ, तो वो पापा ने दिल पाया था। तो बाकी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होने दी। तो मतलब नॉर्मल परिवार की डेफिनेशन में मुझे कभी अपने आप को रखा नहीं, क्योंकि मुझे सब चीज़ें तो मिलती रहती। आप लोग कितने बहन भाई हैं, क्या करते हैं? जी, मेरा एक बड़ा भाई है, एक बड़ी बहन है। मेरा बड़ा भाई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में काम करते हैं और जो मेरी बड़ी बहन है वो LIC में काम करती है। मतलब सारा पैसा जमा करके आपने फोकस कर दिया पढ़ाई पे, बैंक से लेकर के और लोन तक का? जी, ये तो एक कंफर्ट जोन तो था ही मेरा, क्योंकि मेरे जो ब्रदर और सिस्टर थे दोनों पहले से सर्विस में आ गए थे। जब से मैंने शुरू किया तब से वो सर्विस में पहले ऑलरेडी आ चुके थे। मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट मिला, तो एक कभी प्रेशर नहीं हुआ कि मुझे जल्दी से जॉब लेनी है या फिर काम करके पैसे कमाने हैं। लेकिन नौशीन, मुस्लिम बच्चियों के बारे में ये मिथ होता है कि उनके पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करते, खासतौर से हाई प्रोफाइल जॉब के लिए, या उनको वो ज्यादा शादी जल्दी कर देते हैं, घर से बाहर निकलने नहीं देते। इस मिथ को आपने कैसे तोड़ा? क्या ये सच भी है या भ्रम है? मेरे मामले में ये मैं अपने अगर अप्लाई करूँ तो मुझे मिथ लगता है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा एक प्रोटेक्टिव और सपोर्टिव एनवायरनमेंट दिया। मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है किसी भी स्टेज पर। तो मतलब मेरे मामले में ये अप्लाई नहीं हुआ, बट हाँ मैंने कंडीशंस देखी है मुस्लिम विमेन की, स्पेशली गोरखपुर में भी जो मेरे दोस्त थे वो चूज करते हैं, एक हाउस होल्ड में ही रहना चूज करती हैं मुस्लिम विमेन। और बट हाँ ये भी है कि अब जो है टाइम के साथ साथ बहुत चेंजेस आ रही हैं, जॉब्स ले भी रही हैं, बट हाँ मोस्टली जहाँ स्पेशली रूरल एरियाज में अभी भी ये चीजें फेस करनी होती हैं। अच्छा, आपको किसने डीयू का रास्ता दिखाया था, और उसके बाद डीयू से किसने आपको जामिया का रास्ता दिखाया? क्यों आपने जामिया ही चूज किया? दृष्टि और डिफरेंट कोचिंग है, और उन कोचिंग के पैनल्स के लोग यूपीएससी में खुद बैठते भी हैं। जी, डीयू में जाने का डिसीजन तो मेरा ही था, मैं कहूँगी, क्योंकि 11th-12th में मेरे पास साइंस थी, PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स विद कंप्यूटर साइंस। उसके बाद मुझे ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट करना था, तो मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन डीयू ही था। और RCA जाने का आइडिया मेरी मम्मी का था। मम्मी ने मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट से, इनफैक्ट मम्मी कह रही थी कि RCA का फॉर्म भरो, बट पहले 2 अटेम्प्ट्स मेरे ऐसे निकल गए। मुझे जानने का मौका नहीं मिला, क्योंकि मुझे थोड़ा पता भी नहीं था कि वहाँ प्रीलिम्स के बाद भी एडमिशन होता है। तो उसके बाद से 3rd अटेम्प्ट से मैं वहीं पे थी, और ये डिसीजन सोलली मैं कहूँगी मम्मी का था। लेकिन डीयू में आपने कैसे डीयू किया? गोरखपुर की बच्ची डीयू के बारे में कैसे सोच रही थी? जैसे मैंने बताया, मुझे ह्यूमैनिटीज लेना, तो ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट कॉलेज मुझे डीयू लगा, डीयू के कॉलेजेस। और उस टाइम पे इससे एडमिशन होता था, परसेंटेज से एडमिशन होता था, क्लास 12 के परसेंटेज से।
तो उसमें भी मुझे लगा कि क्योंकि मेरे परसेंटेज अच्छे हैं 12th में, तो मैं इजीली कोई भी कोर्स चूज कर सकती हूँ जो मुझे चाहिए। अच्छा, हम देख रहे हैं कि आपका झुकाव अपनी माँ की तरफ वालिद के मुकाबले में ज्यादा है, ऐसा क्यों? मुझे लगता है कि मेरी जो मम्मी हैं वो मेरे फैमिली में सबसे पावरफुल रही है इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, और उन्होंने मुझे बहुत चीज़ों में सपोर्ट किया। इनफैक्ट यूपीएससी में भी वो हर स्टेज का सिलेबस उनको अभी तक याद हो गया है कि क्या होता है। वो इनफैक्ट मुझे हर दिन फ़ोन करके पूछती थी कि तुम्हारा कितना सिलेबस कवर हुआ, तुम्हारे टेस्ट में कैसे मार्क्स रहे और कैसी तुम्हारी तैयारी चल रही है। तो उस चीज़ में मैं कहूँगी कि मेरी मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा है हर स्टेज में, और स्पेशली यूपीएससी में। तो क्या अम्मा ने जो है आरसीए जो चूज किया आपके लिए, क्योंकि दिल्ली तो कोचिंग का हब है और बहुत सारे टॉप क्लासेस के कोचिंग होते हैं और वहां पे ठीक ठाक पैसे भी ले जाते हैं, तो पैसा मजबूरी था या इन्वायरमेंट की मजबूरी थी या कोई और मजबूरी आरसीए लेने की? पैसे की तो कोई मजबूरी नहीं थी, जैसा मैंने बताया कि मेरे घर में ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं, तो ऐसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट आरसी का एनवायरनमेंट हमें जैसे यूट्यूब से हमें पता चला वो बहुत अच्छा था, इनफैक्ट वहाँ से इतने सारे सिलेक्शंस भी होते रहे, तो मुझे लगा कि और सबसे अच्छी बात कि एक हॉस्टल मिलता है, वहाँ पे इतनी सेफ्टी है और बाकी लाइब्रेरी वगैरह तो है। तो और बाकी कोचिंग्स में हम देखते हैं कि सीरियस के साथ साथ नॉन सीरियस स्टूडेंट्स भी होते हैं, बट आरसीए में क्योंकि इनका एक एंट्रेंस होता है और उससे बहुत अच्छे बच्चे ही चूज करके आते हैं, या तो जो प्रीलिम्स क्वालिफाई किए रहते हैं या मेन स्टेज पे रहते हैं, इंटरव्यू स्टेज पे आकर के भी बच्चों का होता है, तो वो वहाँ पे एक बहुत सीरियस क्राउड है। अच्छा, लेकिन एक चीज और बताएं, अब आप तो कहीं ना कहीं डीएम बन के जाएंगी, एक एहसास अंदर से हो रहा है डीएम बनने का, पावर का? अभी तक क्योंकि मैंने कभी सामने से देखा नहीं था किसी एक आईएएस ऑफिसर को और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो मुझे अभी तक जब तक मैं प्रिपेयर करती तो बस मुझे पता था कि मुझे काम करना है सोसाइटी के लिए, बट मुझे ये नहीं पता था कि कितनी पावर्स होती है बोथ इन टर्म्स ऑफ ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटी और ग्राउंड वर्क पे। लेकिन जब अभी मेरे सिलेक्शन के बाद मैं जीडीए गई हुई थी, वहां पे मैंने एक आईएएस ऑफिसर को ग्राउंड वर्क पे काम करते हुए देखा और देखा कि वो कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं एक सोसाइटी में, तो तब मुझे बहुत अच्छा लगा जान के। तो अब अंदर से वो एहसास आ रहा है? जी बिल्कुल, अब एहसास आ चुका है और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग के साथ और अच्छा पूरा सिंकिंग हो जाएगा और बहुत रिस्पॉन्सिबल मैं बन के वहां से निकलूंगी। अभी तो ट्रेनिंग का मरहला है, उसके बाद फिर पोस्टिंग की बात आएगी, तो ये पूरा पीरियड आप कैसे गुजारेंगी? फिर माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग से पहले का पीरियड तो मैंने सोचा है कि मैं कुछ प्रोडक्टिव काम करूंगी, अब जितने एस्पिरेंट्स हैं उनकी हेल्प करूंगी, और मैंने टेलीग्राम चैनल भी अपना बनाया हुआ है, तो मैं इसके थ्रू हेल्प करके अपने नोट्स शेयर करके। और जहाँ तक पेरेंट्स को छोड़ने की बात है तो हाँ, मतलब ये तो मैं कहूँगी एक थोड़ा ये फेज तो देखना ही पड़ता है, बट ये है कि एक बार ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं कोशिश करूंगी मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ही रहे। इस घर में रहेगा कौन? फिर तो घर खाली हो जाएगा पूरा चमन। मुझे लगता है कि घर बिल्डिंग से नहीं होता है, लोगों से होता है, तो जहाँ पे लोग रहेंगे वहीं पे घर बच्चे। तो क्या इसको सेल आउट करने का इरादा है? नहीं, घर तो रहेगा ही, ये मेरे पापा ने इतनी मेहनत से बनवाया है और ये घर तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बट ये है कि भाई जैसे मैंने बोला कि लोगों से घर होता है। अच्छा, ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन अब ये बताएं कि अगर कोई बच्चा या बच्ची यूपीएससी में आना चाहती है, क्योंकि कमजोर बच्चे ज्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जितने बड़े उद्योगपति बाप के होते हैं उनके बेटे उतने ही नाकारा नजर आते हैं, लेकिन जो वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, मिडिल क्लास की फैमिली होती है, लोअर मिडिल क्लास की फैमिली होती है, उन बच्चों को अगर यूपीएससी में आना है या इस तरह के एग्जाम्स में आना है, उनको क्या आप दिशा निर्देश देंगी, क्या मशवरा देंगी? मुझे लगता है कि आजकल इतने फ्री मटेरियल्स भी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, तो अगर आप फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है तब भी आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं एग्जाम, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से देखें और बहुत सोच समझ के डिसाइड करें कि आपको आना है कि नहीं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ जो फाइनेंशियली थोड़े वीक होते हैं वो यूजुअली प्रोफेशनल कोर्सेज की तरफ जाते हैं, पहले एक जॉब सिक्योर करते हैं और उसके बाद इसमें आने की सोचते हैं यूपीएससी में। तो मतलब एक बहुत ही ठीक डिसीजन होना चाहिए, सोच समझ के आना चाहिए इस फील्ड में, और
यही मेरा मैसेज रहेगा। क्या आपको लगा था कि आपका 9th रैंक आ जाएगा? आपको इस बात की उम्मीद थी, या जब आया तो किसने आपको बताया कि आपका 9th रैंक आ गया? मुझे उम्मीद नहीं थी कि टॉप 10 में आऊंगी, बट ये था कि मेरा लिस्ट में कहीं नाम आ जाए, और बस क्योंकि मेरा 4th अटेम्प्ट हो गया था और मुझे लग रहा था कि इस बार तो मैंने अपना ऑलमोस्ट 100% ही दिया है, तो कहीं ना कहीं नाम आ जाए। ये न्यूज़ मुझे पहले मेरी फ्रेंड आरसी की फ्रेंड है अदिति, उसने बताया था, और उसके बाद से फिर बहुत सारे लोग के कॉल्स आने लगे और फिर सबने बताया। एक आखिरी सवाल, यूपीएससी में इंटरव्यू के दौरान किस तरह के सवाल हुए थे, कुछ अगर साझा कर पाए, कोई इंटरेस्टिंग सवाल? मेरा ऑप्शनल क्योंकि हिस्ट्री है, तो मुझसे ज्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछे गए थे। उसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल ये था कि अगर टाइम मशीन मिलेगी तो कौन से 2 इवेंट्स पीछे जाके चेंज करेंगे, और एक अच्छा सवाल मैं कहूँगी वो था कि कौन सा पीरियड ऑफ हिस्ट्री पसंद है और क्या रीजन है उसके पसंद होने के। और कुछ क्वेश्चंस मेरे जिस जगह से मैं आती हूँ गोरखपुर और कुशीनगर, जो मेरा प्लेस लिखा हुआ था डैफ में, वो क्योंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर पे आता है, तो किन रीजंस की वजह से ये दोनों स्टेट्स अंडर डेवलप्ड है, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था। अच्छा, अब अपने हमारे दर्शकों को जाते जाते ये बता दें कि भाई बहन, एक भाई एक बहन आपसे बड़े हैं, तो उनसे किस तरह का रिश्ता रहता है? लड़ाई वड़ाई होती है, नहीं होती है? नहीं, अब तो इतने हम लोग बड़े हो गए कि अब लड़ाई नहीं होती है, बट उन लोग ने उनका सताया बहुत है आपको? नहीं, सताया भी नहीं है, और मुझे लगता है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि उन लोगों को मैं अगर कोई भी चीज बोलती थी कि मुझे इस चीज की जरूरत है, तो वो तुरंत ऐसे दिलवा देते थे, और उनका बहुत खास से एक वो प्रोवाइड करने के लिए, इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कितने फेलियर्स देखने होते हैं और कैसे उसको फेलियर को देख करके आगे कैसे बढ़ना होता है, आगे के एग्जाम की कैसे तैयारी करनी होती है। तो वो चीज बहुत हेल्प मिली मुझे अपने भाई बहन को देख कर, क्योंकि मैं इतने पहले से उन लोगों को देख रही थी। तो एक बहुत पेरेंट्स का झुकाव आपकी तरफ, अब तो आपकी तरफ हो जाएगा, जाहिर सी बात है, नेचुरली। नहीं, पहले से भी ज्यादा झुकाव मेरे ही तरफ था, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और थोड़ा रहता ही है छोटे बच्चों को। चलिए, तो ये खट्टी मीठी बातें नौशीन से हुई। नौशीन ने बहुत अच्छी बात कही कि आरसीए का माहौल बहुत अच्छा है और वहां पर देश भर की गैलेक्सी जमा होते हैं, जो वो बच्चे वो होते हैं जो प्रोडक्टिव होते हैं, जो देश को आगे ले जा सकें। आप इंटरव्यू में जरूर अपनी राय दीजिए कि आपको कैसा लगा। अगर नौशीन से आप नौशीन की तरह बनना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्षों के बगैर दुनिया का कोई रास्ता या कोई मंजिल आप नहीं पा सकते हैं। अब हम दर्शकों को यह भी बता दें कि नौशीन के घर जो सड़क आती है, वो सड़क भी अब बननी शुरू हो गई है। तो कामयाबी के बाद ये कामयाबी के मनाइल होते हैं कि अगर आप कामयाब हो जाएं तो कामयाबी सिर चढ़ करके बोलती है कि आपके घर तक की सड़क भी सरकारें खुद बना के देती हैं। इस पर क्या कहेंगी नौशीन? मुझे लगता है कि सबको इक्वली प्रोवाइड होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि रिजेक्शन हो गया तो मेरी घर के सामने की रोड बनी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि गिट्टी पड़ गई है, अब तो बन भी जाएगी। मुझे इस चीज का कंफर्मेशन नहीं है कि मेरी वजह से बनी, क्योंकि ऑलरेडी पास था वो। पास था, कंफर्म है? जी जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो आप देखते रहिए वतन समाचार।